आजमगढ़ के सौरभ ने रचा इतिहास, यूकेपीएससी में हासिल की दूसरी रैंक। सहायक आयुक्त राज्य कर विभाग पद पर चयनित होने पर घर पहुंचते ही हुआ भव्य स्वागत। किराना दुकानदार के बेटे ने बढ़ाया आजमगढ़ का मान, यूकेपीएससी में दूसरी रैंक। भूगोल प्रवक्ता से सहायक आयुक्त तक का सफर, सौरभ की सफलता बनी युवाओं के लिए प्रेरणा। मेहनत और लगन लाए रंग, आजमगढ़ के सौरभ बने उत्तराखंड के टॉपरों में शामिल। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी की प्रतिष्ठित परीक्षा में पूरे प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त कर आजमगढ़ का नाम रोशन करने वाले सौरभ सिंह सोमवार को अपने मलया स्थित आवास पहुंचे। घर पहुंचते ही परिवारजनों, मित्रों और शुभचिंतकों ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। बेटे की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर माता पिता की आंखें खुशी से नम हो गईं। सौरभ सिंह का चयन सहायक आयुक्त राज्य कर विभाग पद पर हुआ है। उनकी इस सफलता से पूरे जनपद में हर्ष का माहौल है और एक बार फिर आजमगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। वर्तमान में सौरभ सिंह वर्ष 2021 से एटा स्थित एएसए इंटर कॉलेज में भूगोल प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। नौकरी के साथ साथ उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी। उनकी अथक मेहनत, दृढ़ संकल्प और अनुशासित जीवन शैली का ही परिणाम है कि उन्होंने यूकेपीएससी परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। सौरभ के पिता तेज बहादुर सिंह सामाजिक एवं पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। एक छोटी किराना दुकान के माध्यम से उन्होंने अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के साथ देश सेवा की प्रेरणा भी दी। वहीं उनकी माता गीता सिंह ने बेटे की सफलता का श्रेय उसके कठिन परिश्रम, अनुशासन और सकारात्मक सोच को दिया। इस अवसर पर सौरभ सिंह ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि स्पष्ट लक्ष्य, समय का सदुपयोग और निरंतर मेहनत ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, गुरुजनों और परिवार के सहयोग को दिया। 4 भाई बहनों में तीसरे स्थान पर रहने वाले सौरभ सिंह मूल रूप से कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बिलारी गांव के निवासी हैं। उनके पिता ने बताया कि सौरभ बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा आजमगढ़ के चिल्ड्रेन कॉलेज से सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से हुई, जबकि उच्च शिक्षा उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से प्राप्त की। सौरभ की इस उपलब्धि पर परिजनों, शिक्षकों, मित्रों और क्षेत्रवासियों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। शुभकामना देने वालों में सहायक आयुक्त जीएसटी रामविजय साहनी, रितेश सिंह, नंद कुमार बरनवाल तथा तमसा परिवार के सदस्य प्रमुख रूप से शामिल रहे। आइए सुनते हैं परिजनों सहित लोगों ने क्या कुछ कहा। इसके पहले ताज़ा तरीन खबरों के लिए जनहितकारी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मेरा नाम सौरभ सिंह है और मेरा सिलेक्शन उत्तराखंड पीसीएस 2024 में असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी के रूप में हुआ है और इस पद पे मेरी रैंक 2 आई है। क्या कहना चाहेंगे, सफलता के लिए किसका योगदान रहा और किस तरह से आपने प्रिपरेशन की? देखिए, प्रिपरेशन मेरी बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी और उसमें जो मैं मेजर रोल फील करता हूँ कि वो मेरे पिताजी का है और मेरे चाचा जी का है, जो कि रामबे चाचा यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो खुद के असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी हैं इस समय। और इनको हम लोगों ने देखा, इनसे हम लोगों ने इंस्पिरेशन ली कि इस पद पे अगर हम पहुँच पाते हैं तो किस तरीके से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। और इस तरीके से मैं मानता हूँ कि इन लोग का, मेरे टीचर्स का और मेरे कॉलेज स्टाफ का, क्योंकि मैं अभी वर्किंग हूँ तो मेरे कॉलेज स्टाफ में भी मेरी बहुत सहायता की। पढ़ाई और जॉब को मैं साथ साथ बैलेंस कर पाया और उसी की बदौलत मैं आज यहाँ पर पहुँच पाया हूँ। पूर्व में कहाँ चयन है आपका? 2021 में मेरा सिलेक्शन यूपी पीजीटी एग्ज़ाम के थ्रू ज्योग्राफी लेक्चरर के रूप में हुआ था। कुछ खुद एक जॉब में रहते हुए और दूसरे जॉब की तैयारी करना कितना चैलेंजिंग रहा होगा? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो बताना चाहूँगा कि जब मैं दिल्ली में था, मैं कुछ समय के लिए दिल्ली गया था, तो दिल्ली में भगवान की कृपा से मुझे एक ऐसा ग्रुप मिला। वो सारे वो लोग थे जो मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। और जैसे उसमें मैं कुछ लोग का नाम बताना चाहूँगा, जैसे आकाश सिंह हैं, वो बड़े भैया के समान है, वो भी एसडीएम है यूपी में ही। उसके अलावा अविनाश भैया हैं, शुभम है, अभिजीत हैं, ये सब वो लोग हैं, मुकेश भैया हैं, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं। हालांकि मेरी जो पढ़ाई है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हुई है। और मैं जब उन लोग के साथ गया, उस ग्रुप में पहुंचा जो लोग की आईआईटी वगैरह से पढ़ के आए हैं, तो मुझे फिर उन लोग का एक्सपोज़र मिला, उन लोग के पढ़ने की टेक्निक्स के बारे में मुझे पता चला और उन लोग के साथ सीखते सीखते मैंने पढ़ाई करना शुरू किया।
चूँकि मेरे ग्रुप के हर एक व्यक्ति, जो भी मेरा ग्रुप था दिल्ली का, वो सब कोई क्लास 1 ऑफिसर्स हैं। तो भले ही मेरा चयन यूपी पीजीटी के थ्रू लेक्चरर के पद पे हो गया, जो कि एक प्रतिष्ठित पद है, उसके बाद भी मेरे अंदर ये ज़रूर था कि मुझे अपने ग्रुप के बराबर पहुंचना है। और उन लोग से इंस्पिरेशन लेते हुए मैंने कोशिश की कि मैं लगातार ट्राई करता रहूं। जॉब के साथ भी मैंने 2 इंटरव्यू दिए, ये तीसरा इंटरव्यू था मेरा जॉब के साथ, और इसी क्रम में मुझे यहाँ पर सफलता प्राप्त हुई। आगे की क्या योजना है, किस तरह से आगे और भी कुछ ड्रीम होंगे, महत्वाकांक्षी इंडिया जनता में क्या? अभी अगर फ़िलहाल एग्ज़ाम के रूप में देखें तो मैंने यूपी पीसीएस 2025 भी दिया हुआ है और 26 का एग्ज़ाम भी यूपी पीसीएस का दूंगा। लेकिन मैं उत्तराखंड के प्रति बहुत ही मेरा एक विशेष लगाव रहा है, और उत्तराखंड के बारे में मैं बहुत पढ़ता था। वहाँ के मतलब जो फोक सॉन्ग है, फोक डांस है, वहाँ का कल्चर है, और वहाँ पर मैं घूमने बहुत जाता हूँ। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा पहाड़ों पर घूमने जाता हूँ। तो मेरा वहाँ पर मतलब एक नेचुरल तरीके से लगाव रहा, और ईश्वर ने मुझे वह स्थान पर पहुँचा दिया, तो मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। आगे की टीम से आगे तो मैं फ़िलहाल अब उत्तराखंड में ही रहना चाहूँगा। मैं 2025 यूपी पीसीएस दिया है, उसमें जो ईश्वर को मंजूर हो, उसके बाद तो मैं फिर यूपी में ही मतलब उत्तराखंड में ही रहना चाहता हूँ, और उत्तराखंड में ही अपना जीवन आगे देखता हूँ। आने वाले युवाओं के लिए क्या कहना? अब आने वाले युवाओं के लिए बस यही कहना चाहता हूँ कि लगे रहना है, और मतलब अगर आपका वो ड्रीम सच में है तो आपको उसको परसू करना चाहिए। और कुछ समय पहले तक हम लोग भी ये लाइन सुनते थे कि जब सिलेक्शन होना रहेगा तो हो जाएगा, या तैयारी आपको कभी पता नहीं चलती कि आपकी परफेक्ट तैयारी कब है। लेकिन आपकी तैयारी अगर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका वो दिन ज़रूर आएगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि लगे रहिए अगर आपका वो ड्रीम है तो। पढ़ाई के तरीके क्या होने चाहिए, किस तरह से पढ़ाई की जाए? अगर सिविल सर्विस की जा रही है तो बेसिक से लेकर और एडवांस तक क्या तैयारी का मेथड है? देखिए, सिविल सर्विसेज के लिए मैंने विशेष रूप से कोई कंप्लीट कोचिंग नहीं ली। ये ऑनलाइन जो कोचिंग्स हैं उसका मैंने बहुत मटेरियल यूज़ किया। तो आज के टाइम पे अगर कोई बच्चा दिल्ली नहीं जा पा रहा, इलाहाबाद नहीं जा पा रहा, गांव में है, आजमगढ़ में है, तो उसको ऑनलाइन मेथड से हर चीज़ मिल सकती है। तो अगर सोर्स की बात करें तो ऑनलाइन हर सोर्सेज मौजूद हैं। और जो पढ़ाई का तरीका आपने पूछा तो उसमें यही है कि हम पढ़ें, उसको रिवाइज़ करें। और जैसे हम लोग एग्ज़ाम में आप किस पोस्ट पे जाएंगे, सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कितनी है, जो कि मुख्य परीक्षा जो मेंस होती है उसमें ज़रूरत होती है। तो जो भी बच्चे ने अगर कुछ बेस बना लिया है तो उसे कोशिश करना चाहिए कि हर दिन 1 या 2 आंसर ज़रूर लिखे। ऐसे करते हुए उसे पता भी नहीं चलेगा कब वो बाकी भीड़ से बहुत अलग हो जाएगा, और वो आसानी से इस मतलब विशेष साइकिल से बाहर निकल आएगा। क्या नाम है? मेरा नाम गीता सिंह है, और आज मेरा बेटा सेलेक्ट हुआ है, मुझे बहुत खुशी हुई है। लेकिन प्रयास तो पीछे से तो हम लोग लगे रहे, लेकिन प्रयास तो उसी ने किया है। और बीच बीच में बहुत ऐसा वो आया कि मैंने इसके पहले 2021 में वो भूगोल प्रवक्ता था के पद पर था, लेकिन साथ साथ में तैयारी करता रहा, अंततः सफल भी हुआ। और इस बात से बस जो उसका ड्रीम था वो पूरा हो गया है। लेकिन अभी यूपी का 3 इंटरव्यू वो दे चुका है पीसीएस का, और अभी मेंस दिया है, और आगे भी अभी देता रहेगा। अब आगे ईश्वर जाने। माँओं के लिए क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे की सफलता में? किस तरह का योगदान? कोई भी माँ ये नहीं चाहती है कि मेरा बच्चा मतलब न पढ़े। अब आजकल तो बहुत जागरूकता हो गई है, और उसमें भी मेरा यही सबके माँ से कहना है कि बच्चों के ऊपर हमेशा नज़र रखनी चाहिए कि बच्चा अधिकारी भले न बने, कम से कम अच्छा इंसान ज़रूर बने, कि किसी गलत रास्ते पर न जाए। अच्छा इंसान रहेगा तो अच्छे माता पिता का मार्गदर्शन रहेगा तो बच्चा कुछ भी करके कमा खा सकता है। गलत लाइन से बचा रहेगा तो सबके बच्चे अधिकारी नहीं बनते हैं। हाँ, कुछ भी बने और बन के वो अपना कमा खा सकते हैं। इस सफलता में किसका योगदान आप ज़्यादा मानती हैं? योगदान तो उनके पिताजी का है, माताजी पीछे पीछे हैं, और योगदान माने ये जो चाचा जी हैं ये भी असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और इन्होंने बहुत हाथ लगाया है। राम विजय साहनी बहुत सहयोग किया है। बच्चा हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते रहे हैं, इतना तक कि मेरे बच्चे वहाँ से आते थे जाते थे तो ये टिकट अपने से करवा देते थे। मैंने इतना इन्होंने सहयोग किया है, और हमेशा इन लोगों को मतलब मोटिवेट करते रहते थे। तो परिचय दीजिए। मैं राम विजय साहनी, असिस्टेंट कमिश्नर राज्य कर विभाग,
जिसको अब जीएसटी कहते हैं। जीएसटी के रूप में लोग ज़्यादा जानते हैं, राजकर के रूप में कम जानते हैं, लेकिन हम लोगों के विभाग का नाम राजकर है। मैं सोनभद्र में तैनात हूँ। आज इस युवा साथी का सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने आपको अपनी प्रेरणा माना है और आपके सहयोग से ही यह मंजिल हासिल की है। क्या कहना चाहेंगे अन्य युवाओं के लिए, किस तरह से अब उनको भी गाइड करिए आप? मैं इनको तो गाइड हमेशा करता ही रहा, हर तरीके से मटेरियल के तौर पर, क्योंकि मैं उस रास्ते से इस मंजिल को हासिल किया हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा अनुभव है। तो इसमें लक्ष्य के प्रति समर्पण, धैर्य, साहस और ईमानदारी अपने प्रति, दिखावा नहीं, लगे रहने पर सफलता मिलती है। इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इनके उज्जवल भविष्य का हम कामना करते हैं और राजकर परिवार में इनका स्वागत करते हैं। ये एडिशनल कमिश्नर बने, मेंबर ट्रिब्यूनल बने और मैं तो कहूँगा कि ये IAS बने। सर अपना परिचय दीजिए। मैं तेज बहादुर सिंह मूल रूप से बिलारी ग्राम का निवासी हूँ, थाना कप्तानगंज, तहसील बूढ़नपुर। मेरा बेटे का सिलेक्शन उत्तराखंड राज्य में असिस्टेंट कमिश्नर GST के पद पर हुआ है और 1 जून को इनका रिजल्ट आया है। आज ही वो अभी घर पहुंचने वाले हैं जस्ट। किस तरह से आपने इसे मोटिवेट किया, प्रिपरेशन किस तरह से इन्होंने की, कैसा सहयोग रहा आप लोगों का, परिवार का? बड़ा भावुक क्वेश्चन आपने कर दिया ये तो इतना मतलब इमोशनल क्वेश्चन है। देखिए, कुछ अपने भी ड्रीम्स होते हैं जो अपने लाइफ टाइम में पूरे नहीं हो पाते हैं, तो हमने वो सपना अपने बच्चे में ट्रांसफ़र किया और प्रयास किया कि ये उसको पूरा करें। उसके लिए हम पूरा जी जान लगा दिए थे और हमसे ज़्यादा जी जान बच्चे ने लगाया। तो बस इनकी सफलता से कितने खुश हैं आप? जो आपने अपेक्षाएं की थी पूर्ण हो गई? आप देख रहे हैं आंसू रुक नहीं रहे इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है।